हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। सो एज़ वी नो हमारे एग्ज़ाम लगभग खत्म हो चुके हैं। अब एक दो एग्ज़ाम बचे होंगे और बहुत सारे लोगों का ECU 9 लास्ट एग्ज़ाम है। ठीक है, तो लास्ट एग्ज़ाम है तो इसको कुछ तो स्पेशल बनाना होगा, अच्छा देना होगा। ठीक है, तो क्योंकि डायलॉग पुराना आपने सुना होगा, अंत भला तो सब भला। तो अंत को भला कैसे करना है वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, आपको मेरी वीडियो को फॉलो करना है, आंसर भी दूंगा, मैं क्वेश्चन भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। बस आपको क्या करना है, उसे अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, तो देखो पैटर्न, देखो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बुक से आएंगे। अब बुक में हर साल नए नए क्वेश्चन तो छपेंगे नहीं, वही क्वेश्चन होंगे। तो वो क्वेश्चन क्या होते हैं, फिर रिपीट होते हैं और उसका बेनिफिट हमें उठाना है। देखो हार्ड वर्क सब करते हैं, गधे की तरह हार्ड वर्क करना है तो आप करो, पूरी बुक रटो, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, आज की डेट में स्मार्ट वर्क जो नहीं करता वो गधा ही कहलाता है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क के अलावा कुछ करना ही नहीं है और आपको वो भी नहीं करना। ठीक है, पेपर एनालाइज नहीं करना, मैं कर रहा हूँ ना एनालाइज, मैं करके आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको बस उसे याद करना है। ठीक है, सो आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। देखो पहले पैटर्न थोड़ा सा चेंज था। पहले क्या था, 3 पार्ट होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चन होते थे 12 नंबर के, उसमें से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते थे। सेकंड पार्ट में कितने क्वेश्चन होते थे, 4 होते थे, 10 मार्क्स के होते थे, उसमें से भी हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते थे। और थर्ड पार्ट होता था शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो वो तो पता है आपको 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन अब पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ है। चेंज क्या, वही है, बस क्वेश्चन कम कर दिए, एक दो क्वेश्चन। लाइक पहले 10 क्वेश्चन आते थे, अब 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, कोई पार्ट नहीं होता इसमें। ठीक है, तो बात वही है, कोई नहीं क्वेश्चन से, उससे क्या मतलब है, हमें पार्ट 10 दे दे, क्वेश्चन तो वही रहने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, कौन से नहीं होते, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ECU 9 के लिए इग्नू वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति। देखो मुद्रास्फीति होती क्या है, वस्तु और सेवाओं की कीमत में बढ़ोतरी। अब कीमत मतलब कीमत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब कीमत कम हो जाएगी तो उससे क्या बोलेंगे, मुद्रा अस्फीति बोलते हैं। ठीक है, मुद्रा अस्फीति बोलते हैं। अभी होता क्यों है, तो देखो लाइक किसी कोई चीज़ है, मान लो कॉलगेट है, तो कॉलगेट की अगर तुम्हारी डिमांड क्या होगा, मतलब सप्लाई क्या हो रही है, कम होने लगी, सप्लाई क्या हो रही है, कम होने लगी। जैसे ऐसे मान लो, हाँ बरसात के मौसम में सब्जियाँ महंगी क्यों हो जाती हैं। ठीक है, महंगी होती है ना, क्यों होती है महंगी, क्योंकि बरसात के मौसम में सब्जियाँ खराब हो जाती हैं, तो उसकी सप्लाई कम होती है। तो सप्लाई और डिमांड में क्या होता है, रिलेशन होता है ना। तो सप्लाई जैसी कम होगी, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका प्राइस भी बढ़ेगा, मूल्य भी बढ़ेगा, है ना। तो ये होता है मुद्रास्फीति। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन मतलब दबा दबा के क्वेश्चन देते हैं इससे, और कैसे देते हैं, देखो मुद्रास्फीति के टाइप आपको कर लेने हैं, क्या करने, टाइप चैप्टर देख लेना, 4th चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें चैप्टर लिखे हुए हैं, आप प्रेफर कर सकते हो स्टडी मटेरियल इग्नू की। ठीक है, तो देखो टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर कौन से क्षेत्रों पर उसके प्रभाव पड़ते हैं, मतलब कौन कौन से क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ते हैं, कैसे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे गरीबों को क्या होता है, बैंकों को क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है। फिर इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, मुद्रास्फीति कोई कंडीशन ही है ना, तो इसे ठीक भी किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है, सप्लाई को बढ़ाकर, ठीक है, कैश फ्लो को कम करके। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप डीपली पढ़ लेना, अगर नहीं होगा तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मुद्रास्फीति से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे मैंने बता दिया आपको, वो कर लेना। अगला क्या है, मुद्रा बाजार। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, 10 नंबर में आता है पक्का। तो देखो मुद्रा बाजार क्या होता है। ठीक है, ये ये लिखना। देखो मुद्रा बाजार क्या होता है, जो हम शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं ना, उसे मुद्रा बाजार ही कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल आप देख लेना, हमने 12th में पढ़ा था, शॉर्ट टर्म वाले लोन्स जो होते हैं वो कहाँ से लिया जाता है, मुद्रा बाजार से लिया जाता है। ठीक है, अब भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी कमियाँ क्या क्या हैं, ठीक है, और इसके क्या क्या स्ट्रक्चर है, मतलब भारतीय मुद्रा बाजार की संरचना कैसी है। ये 3-4 क्वेश्चन इससे रिपीट होते हैं, तो इससे मुद्रा बाजार से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको रट जाने हैं। ठीक है, अगला क्या है, भारत में कृषि साख के स्रोत का विवेचन कीजिए। हाँ, भारत में कृषि के लिए कौन कौन से हमें क्रेडिट, मतलब कौन कौन से उधार हम ले सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, यह भी स्पष्ट कीजिए कि राष्ट्रीयकृत बैंक से किस हद तक किसानों की साख की आवश्यकता पूरा कर पाए हैं। मतलब जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो गवर्नमेंट ने किसानों के लिए बैंक बनाया, उन्होंने किस हद तक, मतलब क्या क्या मदद की, किसानों की मदद की भी है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है IMF। बहुत ईजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो IMF क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है। और IMF देखो फेलियर तो IMF की है ही, क्योंकि IMF फेल हो चुका था। ठीक है, हो ही गया है, फेल ही है IMF। ठीक है, तो फेलियर के क्या क्या रीज़न है ये पूछता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लेना। और लिक्विडिटी भी पूछता है कि इसकी तरलता को हल करने के, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को हल करने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका क्या है, तो ये आप कर लेना। इससे यही क्वेश्चन आते हैं, इससे कुछ नहीं आती। ठीक है, इसी वाले चैप्टर से वर्ल्ड बैंक के भी आते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है, और वर्ल्ड बैंक के फंक्शन क्या है, वो हम आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और मुद्रा की मांग से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मुद्रा की मांग से क्या तात्पर्य है, मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक है, मुद्रा को अपने पास रखने के विभिन्न प्रयोजन का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कैसे रख सकते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक क्या होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है, डेवलपमेंट बैंक बहुत बार पूछता है। ठीक है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के चले जाना। देखो इन सब की वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, जो बहुत अच्छे से समझाते हैं, मतलब आपको दिमाग में घुस जाएगा। और आपको 2-3 बार वो वीडियो देख लेनी है, कुछ नहीं करना, अपने आप याद आ जाए, बुक से पढ़ना ही नहीं है। फिर विकास बैंक क्या है। ठीक है, विकास बैंक पूछता है बहुत सारा, विकास बैंक क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, इसकी क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या इसकी कमियाँ हैं, ये सब आप कर लेना। मेन क्वेश्चन तो कर ही लो, लाइक डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, RBI,
कमर्शियल बैंक, ये सारे आप करके जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्या है, विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 3-4 बार आ चुका है, मैंने पेपर देखा था। विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिशन मतलब इसके कौन कौन से संगठन होते हैं, ठीक है। और फिर इसके 2 टाइप भी होते हैं, वो टाइप एक बता दूंगा आपको, वो भी पूछा था 8 नंबर में, 2 टाइप उनके डिफरेंस बताने थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप शॉर्ट नोट्स आते हैं तो ये इसके तो बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स वाले में मैं क्या बताऊँ, ठीक है, आप खुद ही कर देना। भारत में सहकारी बैंकों की समस्या है, सहकारी बैंक पता है जो किसानों छोटे लोगों के लिए होती हैं, उसकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है भारत में केंद्रीय बैंकों की दर नीति, तो ये सब क्वेश्चन ईजी होते हैं, आपको खुद ही कर सकते हो। विश्व बैंक के कार्य मैंने बताया था ना अभी, तो ये पढ़ के चले जाना, हो जाएगा, ठीक है। अगला पेपर देखते हैं हम, कैश के मुद्रा और कीमत के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, आप ये कर सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और क्वेश्चन कर लेंगे, लाइक ये आगे बताता हूँ कौन से कर सकते हो इसकी जगह, ठीक है। ये भी कर सकते हो, 3rd चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, और समझने में थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हिंदी में टफ है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्य और प्रगति की व्याख्या कीजिए, ठीक है। SBI है ना कि RBI, ठीक है। तो स्टेट बैंक भी कर लेना, एक बार आ चुका है तो आप करके जा सकते हो। फिर देखो SBI था ऊपर, नीचे क्या आ गया, RBI आ गया। RBI के विभिन्न कार्य, RBI के कार्य देखो, एक इनके भी फंक्शन होते हैं, मतलब फंक्शन कार्य दोनों सेम ही बात है, ठीक है। तो 2 होते हैं, एक तो डेवलपमेंट का वर्क होता है और एक ऐसे सिंपल वाले वर्क होते हैं, ठीक है। तो दोनों का आपको करके जाना है, ठीक है। फिर IMF आ गया, ठीक है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या उद्देश्य हैं और इसकी क्या क्या कार्य प्रणाली है, इसका वर्णन करें, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन ये था। 5वां क्या है, व्यापारिक बैंक, मैंने बताया था व्यापारिक बैंक की समस्याएं करके जानी है आपको, आगे क्वेश्चन ये ना, ठीक है। तो आपको जो बताऊंगा वही करना है, वही पेपर में आएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों से क्या तात्पर्य है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में क्या करना है, हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। लाइक LIC और भी बहुत सारे जो बैंक होते हैं, क्या होते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय मदद होते हैं ये सब, ठीक है। तो ये आपको करना है, चैप्टर नंबर 10 का ये, ठीक है। भारतीय मुद्रा बाजार की समस्या, अभी हमने ऊपर मुद्रा बाजार क्वेश्चन देखा, देखो बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया, मुद्रा बाजार की समस्या पूछ लिया है, तो आप समस्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है IFCI, ठीक है। IFCI ये क्या है, ये भी एक तरह का बैंक है, देखो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ये क्या है, ये भी फंड प्रोवाइड करता है, तो इसके कार्य और प्रगति की विवेचना कीजिए, ठीक है। IFCI हो गया, IDBI हो गया, ठीक है, ICICI हो गया, तो इन सब के बारे में स्टडी कर लेना, आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट नोट्स देख लो कितने ईजी है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उठा के, व्यापारिक बैंकों के, देखो व्यापारिक बैंक आ गया ना, प्राथमिक और गौण कार्य ईजी है। भारतीय मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में विभेद कीजिए, भारतीय मुद्रा बाजार की कमियां बताइए, ठीक है। देखो कमियां 3 बार आ चुका है, मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है, 3 बार आ चुका है। अब मुद्रा और कीमत के बीच केंज वाला मैंने अभी बताया था, कर सकते हैं आप, 3rd चैप्टर का है, ठीक है। फिर मुद्रास्फीति बताइए, इसके प्रभाव की आलोचना कीजिए, मुद्रास्फीति को क्यों नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है। ये भी मुद्रास्फीति मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक है। अगला क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से आप क्या समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं 6th क्वेश्चन पे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण तकनीक को समझाइए, ठीक है। RBI की साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल एक टेक्निक होती है, तो ये RBI के फीचर में ही आता है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें लिखने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो इसके लिए इसकी जगह दूसरी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो वो कर लेना, क्योंकि इसमें नंबर फिर कम मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थी वाला, ऊपर क्वेश्चन आया था, देखो रिपीट क्वेश्चन है। विश्व बैंक के कार्य और, ठीक है, विश्व बैंक के उद्देश्य और कार्य मैंने बताया था आपको, आएगा पक्का, आ गया ना, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन फिक्स है, आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे लिख लो और लिख के पढ़ लो, ठीक है। मुद्रा की मांग से क्या तात्पर्य है, मुद्रा के विभिन्न प्रयोजनों को उचित आरेखों द्वारा व्याख्या कीजिए, ठीक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमको ईजी क्वेश्चन कर सकते हैं। मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति को देखो हर पेपर में मुद्रास्फीति आ रहा है, तो ये तो आपको रट के जाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, साख बैंकिंग और इकाई बैंकिंग में अंतर स्पष्ट करें, इसके लाभ और हानि बताएं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आप करके जा सकते हैं, पढ़ के जा सकते हैं। भारत में कृषि, इसको स्किप कर दो, ठीक है, स्किप कर देते हैं। 4th क्वेश्चन रहने देते हैं, 6th क्वेश्चन ईजी है, वो कर लेते हैं। मुद्रा बाजार से आप क्या समझते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार की संरचना का वर्णन करिए। ऊपर मैंने बताया था आपको, विकास बैंक क्या है, विकास बैंक के उद्गम और कार्यों की विवेचना कीजिए। बैंकेतर वित्तीय मध्यस्थता क्या है, ये भी जो LIC वाला बताया था वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो सारे रिपीट क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊँ आपको, इसमें वही क्वेश्चन मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। RBI के कार्य बताने हैं, बैंक वित्तीय मध्यस्थ क्या है, सेम क्वेश्चन है ना, मैंने जो ऊपर आपको बताया कि मुद्रा केंद्र वाला अभी बताया था, वो आ गया दोबारा से, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको करने ही नहीं है, जो ऊपर वाले क्वेश्चन हमने किए 5 क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। ब्रेटन वुड्स प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसके बजाय हम दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे विदेशी विनिमय बाजार क्या है, ये मैंने बताया था आपको, इसके संगठन क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, इसके कार्य बताने, तो इसमें इसके आंसर भी लिखे हुए हैं, तो आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। 7वां क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या हानियाँ हैं, इजी क्वेश्चन है। व्यापारिक बैंक के तरलता और लाभकारिता के प्रयोजन के बीच संबंधों के स्वरूप के संबंध में बताए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये क्वेश्चन जो मैंने बताया आप इसे अच्छे से कर लेना, इससे बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है। इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो मेंशन कर दूंगा, ठीक है। सो होप सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर माई मोटिवेशन। थैंक यू गाइस।